नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का आलिया। डीवाईसीटी आवाज आ रहा है संजू जी? ओके, स्टार्ट हाँ। करते हैं। ओके, फिर से नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का डीवाईसीटी ज्ञानयोग चैरिटेबल ट्रस्ट आनंद आश्रम खोपोली की तरफ से आज के 5 डे सेक्शन ऑफ प्राणायाम प्रैक्टिस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी आज का जो सेशन होने वाला है वो हमारा 4th डे है। 4th डे होने के कारण अभी तक हमने जो भी सीखा है उसका पूरा प्रैक्टिस हम करने वाले हैं और पूरा एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। ओके, तो आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और जो हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है उसके साथ रहने वाले हैं। तो जैसे आप सभी को पता है कि हमारा सेशन 2 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट आसन का होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिलैक्स करेगा और उनके कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, और सेकेंड पार्ट में प्राणायाम करने वाले। तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मांजरी आसन है, तो मांजरी आसन के लिए पोजीशन में आ जाइए। दोनों घुटनों के ऊपर आना है, दोनों पैरों में गैप है थोड़ा सा। दोनों हथेलियां घुटनों से थोड़े आगे, दोनों हथेलियों में भी शोल्डर्स इतना गैप है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, चेहरा सामने। अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद, आंखें बंद, पूरा ध्यान खुद के ऊपर। एक सांस लेते हुए चेहरे को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाना है और रीढ़ की हड्डी को ज्यादा से ज्यादा नीचे। फिर सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे और रीढ़ की हड्डी ज्यादा से ज्यादा ऊपर। 2, पूरा स्ट्रेच करते हुए करना है। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर चेहरा, रीढ़ की हड्डी नीचे। सांस छोड़ते हुए चेहरा ज्यादा से ज्यादा नीचे और रीढ़ की हड्डी ज्यादा से ज्यादा ऊपर। 3, पूरा ध्यान देके कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे, रीढ़ की हड्डी ऊपर। 4, फील द चेंज। सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे, रीढ़ की हड्डी ऊपर। 5, लास्ट राउंड। पूरा ध्यान देके कीजिए। सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे, रीढ़ की हड्डी ऊपर पूरी तरह से। 5 बार होने के बाद आंखें बंद रखते हुए वापस अपने पोजीशन में आना है। आंखें बंद ही रखिए। मांजरी आसन का जो हमें लाभ मिला है, जो बॉडी में हमें चेंजेस फील हो रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और जो आपको रीढ़ की हड्डी में रिलैक्सेशन फील हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी फील हो रही है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अभी धीरे से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़िए और आंखें खोलिए। जिनको पता है उन्होंने स्टार्ट कर सकते हैं, ज्यादा राउंड्स कर सकते हैं वो। इसके आगे हम स्कंद चक्र करने वाले। स्कंद यानी कि शोल्डर्स और चक्र यानी कि रोटेशन। स्टार्ट करना है, पहले कोहनियों को जोड़ लीजिए। एक, सांस लेते हुए ऊपर पूरा स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए पूरा पीछे लेके जाना है और फिर नीचे बड़ा सर्कल। अभी आंखें बंद करके कंटिन्यू कीजिए। 2, 5 राउंड्स करने वाले हैं हम। 3,
पूरा स्ट्रेच करते हुए करना है। 4, धीरे धीरे पूरा मन लगा के कीजिए। 5। ये करते वक्त आपका चेहरा आगे रखिए, काफी लोग चेहरा नीचे ले रहे हैं, प्लीज सीधा रखिए। सामने आने के बाद रुकिए। अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कीजिए। पीछे लेके जाना है, फिर ऊपर, और फिर आगे और नीचे। ये करते वक्त आपकी गर्दन को सीधा रखना काफी जरूरी है। काफी लोगों की गर्दन नीचे आ रही है। प्लीज नोटिस कीजिए, आपके बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए, बॉडी रिलैक्स चाहिए, सिर्फ शोल्डर रोटेशन। लास्ट 5। पूरा स्ट्रेच करते हुए सामने लाना है, और फिर धीरे से हाथ नीचे पैरों के ऊपर। आपके पूरे राउंड्स करने के बाद आंखें बंद करके रखना है, हथेलियां पैरों के ऊपर है। स्कंद चक्र के कारण आपके सीने के, पीठ के, शोल्डर्स के, गर्दन के, हाथों के और डायफ्राम के मसल्स स्ट्रेच होते हैं, और वहां पे रिलैक्सेशन फील हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अभी नेक्स्ट जो आसन है उसका नाम है ग्रीवा संचालन। उसमें हम नेक रोटेशन करते हैं। 3 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में हम नेक को फॉरवर्ड सामने की तरफ और बैकवर्ड पीछे की तरफ, और सेकंड इसमें लेफ्ट शोल्डर पे और फिर राइट शोल्डर पे, और थर्ड स्टेज में हम रोटेट करते हुए राइट से पीछे और लेफ्ट से पीछे। ऐसे 3 स्टेज में करने वाले हम। स्टार्ट करेंगे, मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ रहिए। सांस लीजिए, ब्रीद इन, और सांस छोड़ते हुए चेहरे को ज्यादा से ज्यादा नीचे लेके जाइए। मूव योर फेस टुवर्ड्स द डाउन साइड। होल्ड, सांस लेके रोकना है। 5, 4, 3, 2, 1। फील द स्ट्रेच। फिर धीरे से सांस छोड़ना है। सांस लेते हुए बीच में लाना है चेहरा। सांस छोड़ते हुए पूरा स्ट्रेच करते हुए पीछे लेके जाइए, बैकवर्ड। देन ब्रीद इन, सांस लीजिए, होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1। फील द स्ट्रेच। सांस छोड़िए। अभी सांस लेते हुए धीरे से गर्दन सेंटर में लेके आइए, चेहरा सेंटर में लेके आइए। अभी हम लेफ्ट एंड राइट करने वाले। लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर। पहले सांस छोड़ते हुए सिर को लेफ्ट शोल्डर पे लेके जाना है, ज्यादा से ज्यादा नीचे लेके जाइए, और रुकिए सांस लेके। होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1। सांस छोड़िए। अभी लेफ्ट हैंड से सिर को पकड़ना है और नीचे की तरफ खींचना है, और थोड़ा स्ट्रेच एक्स्ट्रा। फिर रिलीज, लेफ्ट हैंड नीचे, और धीरे से सांस लेते हुए गर्दन सीधी करना है। अभी हम राइट साइड से करेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड को लेके जाइए, और लंबी गहरी सांस लेके होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1। अभी राइट हैंड से सांस छोड़िए पहले, और फिर उसके बाद में राइट हैंड से सिर को ज्यादा से ज्यादा नीचे खींचना है, एक्स्ट्रा स्ट्रेच करना है। अभी धीरे से राइट हैंड रिलैक्स नीचे, और धीरे से सांस लेते हुए गर्दन सीधी कीजिए, रिलैक्स। अभी हम रोटेशन करने वाले। तो पहले लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए चेहरे को राइट की तरफ रोटेट करते हुए ज्यादा से ज्यादा पीछे लेके जाना है। होल्ड। लंबी गहरी सांस लेके होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1।
रिलीज, धीरे से सामने लेके आइए सांस लेते हुए। धीरे से सामने लेके आइए। भी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, पूरा स्ट्रेच करते हुए। फिर सांस लीजिए, सांस होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से सांस छोड़िए और सांस लेते हुए चेहरा बीच में, चेहरा सीधा लाना है। वे रिलैक्स, आंखें बंद ही रखिए। ग्रीवा संचालन के कारण हमारे नेक के सारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, शोल्डर्स के मसल्स रिलैक्स होते हैं। इसके कारण आपके जो प्राणिक चैनल्स है वो पूरी तरह से ओपन होते हैं और जो ब्लड वेसल्स है वो भी पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं और हम प्राणायाम करते वक्त प्राण का संचार अच्छे से हो पाता है। अभी हम कायास्थेरियम का अभ्यास करेंगे जिसमें हम शरीर को रिलैक्स करने वाले हैं। तो बैक स्ट्रेट रखिए, दोनों हाथ पैरों के ऊपर है, हथेली आकाश की तरफ है। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस धीरे से छोड़ना है और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को ढीला छोड़िए। पैरों के पंजे, एड़ी, घुटने, नितंब, टांग, पूरी तरह से पैर ढीले हैं। फील द रिलैक्सेशन इन योर लेग्स। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेना है। धीरे से सांस छोड़ते हुए कमर के मसल्स को, पीठ के मसल्स को, कंधे के मसल्स को ढीला छोड़ना है। रिलैक्स, फील द रिलैक्सेशन। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे से आपके पेट के, सीने के सारे मसल्स को ढीला छोड़ना है। फील द रिलैक्सेशन। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेना है। सांस धीरे से छोड़ते हुए दोनों हाथों के सारे मसल्स को ढीला छोड़ना है। हथेलियां, कलाई, आपकी कोहनियां और दोनों हाथों के सारे मसल्स को ढीला छोड़ना है। रिलैक्स, फील द रिलैक्सेशन। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए गर्दन, सिर और चेहरे के सारे मसल्स को ढीला छोड़िए। रिलैक्स, फील दिस रिलैक्सेशन। आपका पूरा शरीर रिलैक्स है। अभी आपका पूरा ध्यान दोनों आंखों के बीच में लेके आना है, जहाँ पे आपकी बिंदी या तिला आप लगाते हैं, वहां पे सेंटर में लाना है। दोनों आंखों के सेंटर में एक मेणबत्ती का, एक कैंडल का जो लोहो होता है, आग होती है, उसे वहां इमेजिन करना है दोनों आंखों के सेंटर में। फील द कैंडल्स glow in the center of your eyes. पूरा ध्यान वहां पे रखिए। अभी एक लंबी गहरी सांस लेना है और 3 बार ओमकार का उच्चारण करना है। स्टार्ट कीजिए। लंबी गहरी सांस। ओ।
ओ। दोनों हथेलियों के ऊपर एक में को रगड़ना है, दोनों हाथों के हथेलियों को रगड़ना है और हथेलियों को आंखों पे रखना है और हल्के से चेहरे को मसाज करना है और दोनों हथेलियों के बीच में से आंखों को खोलते हुए धीरे से दोनों हथेलियां पैरों के ऊपर लाना है। ओके, वेलकम वंस अगेन एवरीवन। अभी हम प्राणायाम की प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्राणायाम का जो प्रैक्टिस है उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो जिनको पॉसिबल है उन्होंने वज्रासन में आना है, जिन्हें वज्रासन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है वो बाकी आसन में बैठ सकते हैं। सुखासन में रीढ़ की हड्डी सीधी रहना काफी ज्यादा जरूरी है। प्राणायाम करते वक्त रीढ़ की हड्डी सीधी रहना काफी जरूरी है, तो उसको रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, गर्दन भी सीधा रखिए। अभी ये जो ट्राइगस मसल है कानों के ऊपर वाला, उसको अंदर दबा के दोनों अंगूठों से बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए मुंह बंद करके गले में कंपन करते हुए भ्रमर करेंगे करके, और दोनों हथेलियों को 7 बार होने के बाद पैरों पे रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। 7 बार करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। स्टार्ट। पूरा ध्यान आपका कंपन के ऊपर रखिए। सात बार होने के बाद दोनों हथेलियां पैरों के ऊपर है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, बॉडी रिलैक्स है, आंखें बंद है। भ्रामरी प्राणायाम के कारण आपके शरीर में जो रिलैक्सेशन फील हो रहा है उसके साथ रहिए। फील द पीस and the relaxation in your body. Be with it.
एक लंबी गहरी सांस लेके सांस छोड़ते हुए धीरे से आंखें खोलना है। जिन्हें पता है उन्होंने आंखें नहीं खोला तो भी चलेगा। अभी इसके बाद में हम प्रणव प्राणायाम करने वाले हैं। प्रणव यानी कि ओमकार। ओमकार में 3 ध्वनि होते हैं। उनका हम गुंजन करने वाले हैं, उनका उच्चारण करने वाले हैं। हम 11 बार प्रणव प्राणायाम करेंगे, जिसमें पहले 3 बार का उच्चारण करेंगे और फिर बाकी 3 बार ऊ का उच्चारण करेंगे। फिर आगे के 3 बार हम म का उच्चारण करेंगे और आखिरी में जो 2 बचते हैं उसमें हम पूरा उ और म एक साथ एक प्रोपोर्शन में उसका उच्चारण करेंगे पूरा ओमकार का। ये करते वक्त आपके शरीर में जो भी कंपने महसूस होती है उसके ऊपर ध्यान देना है, कहाँ पे है, कैसी महसूस हो रही है, उसके साथ रहना है। इसके लिए पहले आपको ध्यान मुद्रा करना है हर आपके हाथों का, अंगूठा और पहले उंगली का सर्कल, बाकी तीनों उंगलियां सीधे है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, पूरा शरीर रिलैक्स है। इसके आगे कम इंस्ट्रक्शन रहने वाले, पूरा ध्यान सिर्फ खुद के साथ रखिए। लंबी गहरी सांस छोड़ना है और लंबी गहरी ओमकार का उच्चारण करना है। स्टार्ट। सांस पूरा भर के लीजिए। ओ। ओ। अभी 3 बार ऊ का उच्चारण। स्टार्ट। ऊ। 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 अगली 3 बार म का उच्चारण मुंह बंद रखना है और गले से मकार म का उच्चारण करना है कंपन करते हुए। स्टार्ट।
अभी आखिरी दो पूरा अ उ और म एक साथ होने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा लंबा हमें ओमकार करना है। पूरा सांस भर के लीजिए। ओ। आंखें बंद ही रखिए। कुछ देर ऐसे रुकिए। ओमकार के कारण आपके शरीर में जो बदलाव महसूस हो रहे हैं, जो रिलैक्सेशन फील हो रहा है, जो फ्रेशनेस फील हो रहा है, उसके साथ रहिए। एक लंबी गहरी सांस लेना है। सांस धीरे से छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ना है और आंखों को खोलना है। अभी हम वज्रासन से पहले बाहर आएंगे। जो सुखासन में बैठे उन्होंने भी पैर स्ट्रेच कर लेना है। तो वज्रासन से 3 बार पहले हम बाहर आते। पहले 20 सेकेंड आगे पैरों को थोड़ा रिलैक्स होने देना है, फिर 10 सेकेंड पीछे, फिर से 20 सेकेंड आगे, 10 सेकेंड पीछे। लास्ट टाइम 20 सेकेंड आगे। अभी पैरों को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए पीछे की तरफ। तो पहले राइट फिर लेफ्ट, पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए। अभी पहले पंजों को राइट साइड से बाहर निकालना है, दोनों हथेलियां बाजू में रख के थोड़ी देर बैठना है, जिससे आपके पैरों के मसल्स रिलैक्स हो और ब्लड फ्लो, ब्लड का प्रेशर नॉर्मल हो पाए। और फिर दोनों पैरों को आगे लेना है। दोनों पैर आगे है, सीधे है। दोनों पैरों में 2 फीट का गैप लेना है या ज्यादा गैप लेना है। और फिर अल्टरनेट नी शेकिंग करना है। अल्टरनेट नी शेकिंग करते वक्त आपके पैरों के मसल्स रिलैक्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। फिर पंजे 3 बार आगे पीछे, पूरा स्ट्रेच करना है और पूरा पीछे खींचना है। अभी रोटेशन करेंगे। पहले बाहर, फिर सामने, फिर अंदर। पूरा स्ट्रेच करना है। एंकल रोटेशन 3 बार। 3 बार होने के बाद उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अंदर, सामने और फिर बाहर। फिर धीरे से रुकिए और वापस से अल्टरनेट नी शेकिंग करना है। हम जो कर रहे हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मीन्स पैर अगर अच्छे से स्ट्रेच कर सकेंगे आप, तो ज्यादा रिलैक्सली बैठ पाएंगे। तो इसके लिए ये बीच में हम स्ट्रेचिंग करते हैं, तो सभी ने करना है। पैर अच्छे से रिलैक्स करने के बाद ही हम बैठेंगे। ओके। आप सुखासन में बैठ सकते, या वज्रासन में भी आ सकते हैं, या चेयर पे भी बैठ सकते हैं। मेरे लिए कंफर्टेबल वज्रासन है, तो मैं वज्रासन में आ जाता हूँ। इसके आगे का अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कौन नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ जो प्रिकॉशंस है वो पहले बता देता हूँ।
जिनका मेजर ऑपरेशन हुआ है पिछले 6 महीने के अंदर या 6 महीने के आगे होने वाला है, उन्होंने नहीं करना है। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी हुआ है या होने वाला है, उन्होंने नहीं करना है। जिनको हाई बीपी है, उन्होंने नहीं करना है। लेडीज जिनका मासिक धर्म चालू है, उन्होंने नहीं करना है। और जिनका प्रेगनेंसी है, उन्होंने नहीं करना है। अ, जिनका नोज ब्लॉक होता है कोई कारण के कारण, तो उन्होंने नहीं करना है। और जिनका रनिंग नोज है, उन्होंने नहीं करना है। तो जो लेडीज का सी सेक्शन का ऑपरेशन हुआ है पिछले 6 महीने के अंदर, उन्होंने भी नहीं करना। तो इन्होंने क्या करना चाहिए पहले बता देता हूँ। इन्होंने डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग का मतलब क्या है? पेट से पूरा सांस लेना है, बलून ब्रीदिंग कहते हैं इसको। सांस पूरा लेना है, धीरे से लेना है और पूरा छोड़ना है। पेट पूरा अंदर लेके जाना है। इस तरह से कंटिन्यूअसली आपको करना है। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है बॉडी की। डीप ब्रीदिंग के कारण इम्यूनिटी बढ़ने में मदद होती है। ओके, उन्होंने डीप ब्रीदिंग करना है। जो भस्त्रिका कर सकते हैं, उनको पता है कि भस्त्रिका कैसे करना है। फिर भी एक बार डेमो दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें काफी सारे प्रिकॉशंस होते हैं। तो हम फोर्सफुल एक्सेलेशन और फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं इस तरह से। पेट बाहर और अंदर होता है। और इसमें आपका बॉडी के कोई भी पार्ट, शोल्डर्स, बैक, नेक, चेहरा, कोई भी पार्ट हिलने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे अगर हिलेगा तो आपको वहां पे स्ट्रेस आ सकता है। तो वो नहीं करना है। बॉडी रिलैक्स रखना है। पेट अंदर फोर्सफुल एक्सेलेशन, पेट बाहर फोर्सफुल इनहेलेशन। ये 10 टाइम्स करना है। 10 टाइम्स यानी कि 10 साइकिल्स होते हैं। एक बार लेना और छोड़ना। और उसका एक राउंड होने वाला है। तो ऐसे 3 राउंड्स करने वाले। पहले राउंड में हम स्लो स्पीड से करेंगे। सेकेंड राउंड में थोड़ा स्पीड बढ़ा के मीडियम स्पीड से। और लास्ट राउंड में हाई स्पीड से करेंगे। इस तरह से करने के बाद आंखें बंद रखते हुए, हाथों के तलवे आकाश के पास रखते हुए थोड़ी देर रुकने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सब जन स्टार्ट साथ में करिए। आंखें बंद, दोनों हथेलियां चाहे तो आकाश की तरफ रखिए। रीढ़ की हड्डी सीधी है। स्टार्ट। पेट अंदर, एक्सेल एंड स्टार्ट। दस बार होने के बाद रुकना है। जो भी चेंजेस महसूस हो रहे हैं शरीर के अंदर, उसके साथ रहना है। सांसों को नॉर्मल होने देना है। अभी हम सेकेंड राउंड करेंगे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। स्टार्ट। एक्सेल। 10 बार होने के बाद में रुकना है। वापस से सांसों को नॉर्मल होने देना है। जो चेंजेस फील हो रहे हैं उसके साथ रहना है। और ये करने के कारण आपके पेट और सीने में जो गति हुई वाली है, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। जो एक्टिवेशन हुए वाले है, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। रिलैक्स। अभी लास्ट लास्ट बार थोड़ा और स्पीड बढ़ाना है। स्टार्ट। पेट की तरफ ध्यान। एक्सेल एंड स्टार्ट। 10 बार होने के बाद रिलैक्स। फील द ट्रैंक्विलिटी, फील द रिलैक्सेशन। भस्त्रिका प्राणायाम के कारण आपके फेफड़ों के और सीने के
और सांसों के सारे मसल्स एक्टिवेट होते हैं। आपके हार्ट का रेट बढ़ जाता है। आपका शरीर में गर्मी महसूस होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में एब्ज़ॉर्ब होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है। फील द चेंज इन योर बॉडी, फील द फ्रेशनेस एंड रिलैक्सेशन। अभी एक लंबी गहरी सांस लीजिए और एकदम धीरे से सांस छोड़िए और शरीर को ढीला छोड़िए। धीरे से आँखें खोलिए। हुँ। अभी हमने जो भस्त्रिका का अभ्यास किया है, उसके कारण आपकी बॉडी में पूरा एक्टिवेशन होने वाला है। इसके आगे हम जो प्राणायाम करने वाले हैं, वो आपको संजीव जी गाइड करेंगे और हम उनके साथ प्राणायाम करेंगे। संजय जी, प्लीज़ टेक ओवर। आप अनम्यूट कीजिए खुद को। नमस्कार। यस, यस, यस। मेरी मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ऐसा मैं समझता हूँ। आपका आवाज़ आ रहा है। तो यदि आप ऐसा अंगूठा दिखाते हैं वीडियो में तो भी समझ जाते हैं कि वो आवाज पहुंच रही है। तो कभी सवाल पूछा तो ऐसा रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं। धन्यवाद। अभी हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। कल हमने चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी इसके बारे में जाना है। तो चंद्र नाड़ी शुद्धि ये प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। चंद्र नाड़ी शुद्धि मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल इन और लेफ्ट नोस्ट्रिल आउट और राइट नोस्ट्रिल बंद रहेगी अपनी। तो कल हमने 5-5 आवर्तन किए थे। तो एक बार सांस लेना, ये पूरक और वो छोड़ना, ये रेचक, ये मिलके एक आवर्तन है। तो आज हम ऐसे 7 आवर्तन करेंगे। तो सांस लेना और छोड़ना ये एक आवर्तन ऐसे खुद के 7 आवर्तन करेंगे। तो नासिकाग्र मुद्रा लेते हैं। दाहिने अंगूठे से अपना दाहिना नोस्ट्रिल बंद करेंगे और बाएं नोस्ट्रिल से हवा छोड़ेंगे और फिर अपना प्राणायाम चालू करेंगे। प्राणायाम करते वक्त जो चीजें ध्यान में रखनी है कि सांस पूरी लेनी है और सांस पूरी छोड़नी है। फुल्ली ब्रीथ इन और फुल्ली ब्रीथ आउट। अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। ये आपको बहुत ही उपयोगी चीज है। अपने साथ आवर्तन होने के बाद रुकिए। सामान्य स्थिति में आइए।
आंखें बंदी रहेगी। इसके बाद हम सूर्य नाड़ी शुद्धि करेंगे, राइट इन और राइट आउट। तो बाएं हाथ से नासिकाग्र मुद्रा करेंगे और बाएं अंगूठे से बाई नोस्ट्रिल बंद करेंगे, सांस छोड़ेंगे और 7 आवर्तन चालू करेंगे। अपने 7 आवर्तन होने के बाद रुकिए। जो लोग वज्रासन में प्राणायाम कर रहे हैं तो वो रिलैक्स हो सकते हैं। तो 20 सेकंड जैसा बताया है ऐसा रिलैक्स होंगे, आगे आएंगे हाथ की मुट्ठी के ऊपर और फिर 10 सेकंड आसन में स्थित होंगे, ऐसे 3 बार करेंगे। तो प्राणायाम की जो मूलभूत चीजें हैं जिनको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने सांस पूरी फुल ब्रीथ इन और फुल ब्रीथ आउट। इसका फायदा यह होगा कि अपनी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। जितनी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी उतनी ही ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में ज्यादा आएगी। शरीर के हर पेशी तक ये प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो पहुंचेगा और हर पेशी का रिजुविनेशन हो जाएगा। तो प्राणायाम के जो फायदे हैं वो पूरी तरह से मिलेंगे। जब हम आंखें बंद करके प्राणायाम करते हैं तो हम स्व में स्थित हो जाते हैं। तो बाकी सब विचार भावनाएं ये अपने आप कम होने लगती है और प्राणायाम के पूरे फायदे भी अपने आप मिलने चालू होते हैं। अगला प्राणायाम करेंगे चंद्र नाड़ी भेदन प्राणायाम, मतलब लेफ्ट इन और राइट आउट। ऐसा एक आवर्तन, ऐसे इसके भी हम लोग 7 आवर्तन करेंगे। तो कोई भी हाथ की नासिकाग्र मुद्रा कर सकते हैं और दाहिनी नोस्ट्रिल बंद करेंगे,
बाई नोस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे, पूरी सांस लेंगे और प्राणायाम चालू करेंगे। लेफ्ट इन और राइट आउट। अपने 7 आवर्तन होने के बाद रुकिए। नॉर्मल ब्रीदिंग चलने दीजिए। जब हम वज्रासन या पद्मासन में प्राणायाम करते हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती है और सीना थोड़ा आगे रहता है, तो जो है फेफड़ों को एक एक्सपांशन टाइप पोजीशन में आ जाता है और ऑक्सीजन उसमें ज्यादा ऑक्सीजन आने के लिए फेफड़ों को एक्सपांशन के लिए अपने को वही स्कोप मिलता है और प्राणायाम के बेनिफिट भी उसके साथ ही आते हैं। इसके बाद अगला प्राणायाम करेंगे सूर्य नाड़ी भेदन प्राणायाम। तो राइट इन और लेफ्ट आउट, फिर राइट इन और लेफ्ट आउट, इसके भी हम लोग 7 आवर्तन करेंगे। स्टार्ट।
अपने 7 आवर्तन होने के बाद रुकिए। जो वज्रासन में बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं वो बताए हुए पद्धति से रिलैक्स हो सकते हैं। तो हमने नाड़ी शुद्धि प्राणायाम किए जिसमें दोनों नाड़ियां हमने शुद्धिकरण क्रिया की, वो क्लियर हो गई। और उसके बाद ये चंद्र नाड़ी भेदन और सूर्य नाड़ी भेदन प्राणायाम किए जिसमें वो एनर्जाइज हो गई, एक्टिवेट हो गई। तो इसके बाद हम जो प्राणायाम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम, इसमें इसका बैलेंसिंग हो जाएगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम कैसा करेंगे? तो लेफ्ट इन राइट आउट और राइट इन लेफ्ट आउट, ये मिलके अपना एक आवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे हमें 7 आवर्तन करने हैं। तो लेफ्ट इन राइट आउट लेफ्ट इन एक आवर्तन, फिर लेफ्ट इन राइट आउट, राइट इन और लेफ्ट आउट। तो प्राणायाम शुरू करते हैं। सांस छोड़ के प्राणायाम शुरू करेंगे। कोई भी एक हाथ की नासिका मुद्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सांस 7 आवर्तन होने के बाद रुकिए। अभी हम 3 बार भ्रामरी करेंगे, उसके बाद 3 बार ओंकार कहेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे।
तो भ्रामरी करते हैं। ड्रैगन मसल को दबा के षण्मुखी मुद्रा करके आंखें और कान बंद करके भ्रामरी करें। ध्यान मुद्रा 3 बार ओंकार कहेंगे और उ और म के पूरे उच्चारण करेंगे। हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंदी रहेगी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज का अपना प्राणायाम का अभ्यास यहाँ पूरा होता है।